दोस्तों, आपको वो हनुमान कलाकार तो जरूर याद होगा जिसे बीजेपी ने अपनी रैली में डांस करवा दिया, नचवा दिया। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि बीजेपी ने जिस हनुमान कलाकार का अपमान किया, एक तरीके से मजाक बनाया, अपनी रैली में डांस करवा करके, नचवा करके हनुमान के कलाकार का। लेकिन अब उसी हनुमान कलाकार को जिसने बीजेपी की रैली में डांस किया, बीजेपी की रैली जो चल रही थी उसमें वो नाचे, वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल हुए, लोगों ने निंदा भी की उसी लेकर के। अब उसी हनुमान कलाकार को राम जी के साथ में सपा के अखिलेश यादव ने अपने दफ्तर में बुलाया और दफ्तर में बुला करके बाकायदा सम्मान किया सबके सामने, मीडिया के सामने, कैमरों के सामने। यानी कि जिन हनुमान कलाकार का कैमरों के सामने, मीडिया के सामने एक तरीके से वीडियो में अपमान हुआ, उन्हीं को अखिलेश यादव ने बाकायदा सम्मानित किया है और सम्मान करके यह बताने का प्रयास किया है कि बीजेपी वाले ईश्वर को भी नहीं छोड़ते, एक तरीके से ईश्वर के अपमान से भी नहीं चूकते हैं। उन्हें सीखना चाहिए कि भगवान का सम्मान असल में कैसे किया जाता है, यह दिखाने का एक तरीके से प्रयास किया है। आखिर जो दफ्तर है समाजवादी पार्टी का, उसमें क्या हुआ है और किस तरीके से सम्मानित किया है अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा है, वो हम आपको बता देते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बीजेपी के जो राष्ट्र अध्यक्ष आए थे नितिन नबीन, उनकी एक रैली हुई थी। उस रैली में बीजेपी के लोगों के द्वारा जो है हनुमान डांस करवा दिया गया। एक कलाकार हनुमान की ड्रेस में था, भगवान की ड्रेस में था और हाथ में बीजेपी का झंडा लेकर के नृत्य डांस कर रहा था, ऐसे जो झंडे को लेकर के। जब वो वीडियो लोगों के सामने आई, लोगों ने देखी, उनकी तस्वीरों को देखा, तो लोगों ने यह कहा कि यह कैसा सम्मान है, यह कौन सा सम्मान है भगवान जी का। जिन भगवान जी को, जिन हनुमान जी को हम पूजते हैं, पूजा करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उन हनुमान जी से बीजेपी वाले डांस करवा रहे हैं। क्या ईश्वर का सम्मान ऐसे होता है? क्या भगवान का सम्मान इस तरीके से होता है? क्या आप लोगों ने कभी भगवान जी से ऐसे डांस करवाया क्या कि चलो भगवान जी हम घूमने जा रहे हैं, आप डांस करना, चलो राम जी आप चलो, चलो हनुमान जी आप चलो। क्या आपके परिवार में कभी किसी सदस्य ने, आपके बुजुर्गों ने ऐसा डांस करवाया? या पिछले 70 सालों में आपने ऐसा डांस देखा कि हनुमान जी डांस कर रहे हैं, राम जी डांस कर रहे हैं और बढ़िया नेता लोग या जो भी लोग हैं वो ऊपर रथ पे चल रहे हैं, ट्रक पे चल रहे हैं? ऐसा देखा? शायद नहीं देखा होगा। लेकिन जो आपने 70 सालों में नहीं देखा, वो बीजेपी वालों ने आपको 12 सालों में दिखा दिया कि भगवान का उपयोग कैसे करते हैं ये लोग। चाहे अपमान हो, कुछ भी होना कोई मतलब नहीं है। उनकी राजनीतिक रोटियां अगर सेकी जा रही हैं तो वो हनुमान, राम, सीता किसी को नहीं छोड़ते, सबका अपमान कर डालते हैं। जैसे लखनऊ में नितिन नबीन की रैली में हो गया, पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ तो हनुमान जी चल रहे हैं, सीता जी चल रही हैं, राम जी चल रहे हैं और वोट मांगे जा रहे हैं। इनडायरेक्टली उन कलाकारों को घुमा करके वोट मांगने का प्रयास किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के वो इतने नीच लेवल पर उतर आते हैं कि जितने नीच लेवल पर शायद राजनीति में अब तक कोई नहीं उतरा होगा। लेकिन बीजेपी वाले नहीं चूकते, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की बीजेपी है। तो अब उन्हीं हनुमान कलाकार को सपा के अखिलेश यादव ने अपने कार्यालय में बुलाया, दफ्तर में बुलाया। हनुमान जी उसी स्वरूप में थे जो कलाकार थे, जैसे वो रैली में नाचे थे, साथ में राम जी भी थे। जब दोनों आते हैं और मीडिया के सामने जब अखिलेश यादव मुखातिब होते हैं, बातचीत करते हैं, तो बाकायदा कहते हैं कि ये जो कलाकार हैं उनका हम सम्मान कर रहे हैं। हमारी पार्टी के सभी विधायक, सभी नेताओं ने उनसे आशीर्वाद लिया है, जो कलाकार के भेष में उनसे हमने आशीर्वाद लिया है और सत सम्मान स्वरूप 51,000 रुपए की जो दान राशि है वो उनको दी गई है। सम्मान करने का हमें मौका मिला है, तो सभी विधायकों ने, सभी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आज इन दोनों लोगों को सम्मान किया है। और मैं अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से और सब विधायकों की तरफ से, दोनों हमारे कलाकार हैं लेकिन इस समय प्रभु श्री राम जी के रूप में है, दूसरे हनुमान जी के रूप में है। मैं इन दोनों का सम्मान करता हूं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से। 51,000 हम लोग दोनों को दे रहे हैं।
और साथ ही साथ ये कहा गया है कि डायरेक्ट भगवान के पास जाएगी, बीच में कोई इसको चोरी नहीं कर पाएगा। जैसे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो गया, ऐसे कोई चोरी नहीं होगी और सीधे जो है भगवान के पास ये जा रही है। इस तरीके से उनका सम्मान किया अखिलेश यादव की पार्टी ने, अखिलेश यादव ने। इसे देख करके निश्चित तौर पर बीजेपी वालों को कुछ तो सीखना चाहिए कि ईश्वर सम्मान के लिए होते हैं, न कि अपमान के लिए। ईश्वर से हम आशीर्वाद लेते हैं, ईश्वर से हम डांस नहीं करवाते कि चलो डांस करेंगे, है ना, कलाकार बना दिए और आप डांस करवा रहे हैं। फिर तो कल कोई कुछ भी करे, हनुमान जी को बना दें कलाकार के भेष में और पापड़ बेचवाएं, बिस्किट खरीदवाएं, प्रचार करवाएं हनुमान जी से, तो ये सही है क्या? नहीं है ना। तो फिर वोट मांगना भी गलत है, राजनीति करना भी गलत है, डांस करवाना भी गलत है। और ये वही हनुमान जी हैं, उन्हीं हनुमान जी की बात हो रही है। ये तो कलाकार वाला स्वरूप हो गया। हनुमान जी का अपमान नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं पतंग उड़ा करके। लेकिन आप देखिए कि हमारे भारत देश में इतने हनुमान भक्त हैं, धीरेन्द्र शास्त्री भी हैं, है ना, हनुमान जी के भक्त हैं, लेकिन क्या उनमें हिम्मत हुई कि वो अपने भगवान के लिए नरेंद्र मोदी से कहें कि सुनिए नरेंद्र जी, ईश्वर का अपमान नहीं चलेगा, भले आप जो है हमसे कैसे भी संबंध हो? नहीं कहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भगवान के अपमान से धीरेन्द्र शास्त्री को भी कोई फर्क नहीं पड़ा और जो थे लोग भक्त होंगे उनको भी नहीं पड़ा। अगर पड़ा होता तो वो नरेंद्र मोदी से माफी मंगवाते अपने ईश्वर के अपमान पर कि पतंग नहीं उड़ाई जाएगी, क्या आपने पतंग उड़ा दी। जब अखिलेश यादव इसे लेकर के और बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी का जो सोशल मीडिया हैंडल है उस पर वीडियो डाला है, उसमें अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जितने भी कलाकार जो ये रामलीला करते हैं, रामायण का किरदार निभाते हैं, ये गरीब परिवारों से आते हैं। बीजेपी वालों ने इनकी गरीबी का मजाक बनाया है, ये मजाक बनाते हैं और हमने इनको सम्मानित किया है। बोले अगर आपको एफआईआर करनी है तो जिन्होंने हनुमान जी से डांस करवाया अपनी रैली में उन लोगों पर करवाइए आप एफआईआर, लेकिन आप एफआईआर करवा रहे हैं पप्पू यादव पर, जिन्होंने राम मंदिर चोरी को लेकर के एक नाटकीय प्रस्तुति दी, तंज कसा, सवाल उठाया। आप एफआईआर करवा रहे हैं समाजवादियों पर, आप एफआईआर करवा रहे हैं विपक्षियों पर, आप एफआईआर करवा रहे हैं कांग्रेसियों पर, जबकि एफआईआर किन पर होनी चाहिए? भाजपा वालों पर, जिन्होंने हनुमान जी का अपमान किया। ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। अभी प्रभु हनुमान जी से हम लोगों ने सबने आशीर्वाद ले लिया है। ये वही हैं जिनके साथ क्या व्यवहार किया था, याद है आपको? याद है? और ये एफआईआर किस पे लिखा रहे हैं अभी लोकसभा में? समाजवादियों पर, विपक्ष के लोगों पर, पप्पू यादव पर, अवधेश जी पर, कांग्रेस पार्टी के नेता उन पर। तो एफआईआर इन पे क्यों नहीं हुई जिन्होंने हनुमान जी को इस तरीके से पेश किया था? उन्हें मजबूर किया, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया उन्होंने। जितने भी ये पात्र बनते हैं, कलाकार बनते हैं, वो सब गरीब घर के परिवार के हैं, उनका इसी से जीवन यापन होता है। अब दोस्तों इसे लेकर के सोशल मीडिया पर कुछ ट्वीट भी हैं जिनमें लोग कह रहे हैं, एक गौरव नाम के यूजर है, वो कह रहे हैं कि यहाँ कोई चढ़ावा लेकर भागने वाला नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी एक लाइन में पूरा सार कह जाते हैं और वो बाकायदा वीडियो डाल रहे हैं अखिलेश यादव का। समाजवादी पार्टी मीडिया पेज से ट्वीट किया गया है कि भगवान का अपमान करने में सबसे आगे हैं भाजपाई। गलत तो नहीं कह रहे भाई, अगर पतंग आपने कभी उड़ाई क्या? लेकिन नरेंद्र मोदी ने उड़ा दी, तो क्या सम्मान किया हनुमान जी का? क्या आपने डांस करवाया? तो सबसे आगे कौन हुए? भाजपा ही हुए। ये कौन कह रहे हैं? समाजवादी पार्टी मीडिया की ओर से कहा गया है। और इसके अलावा एक और ट्वीट किया गया, उसमें कह रहे हैं कि समाजवादी सरकार बनने पर कलाकारों को सम्मान दिया जाएगा, जो हमारी हिंदुस्तानी की परंपराओं को बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग सम्मान करने का काम करेंगे। दोस्तों अखिलेश यादव ने बहुत अच्छी बात कही है। आपको याद होगा कि पूर्व की सरकारों में जितने भी कलाकार होते थे या अन्य जो क्षेत्रों के लोग होते थे, उन्हें बहुत सारी सुविधाएं मिलती थी सरकार की ओर से। रेलवे में टिकट में कंसेशन मिलता था, कई तरीके से उन्हें जो है फायदा मिलता था। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तो इस सरकार का रवैया ऐसा दिखता है और लोग भी कहते हैं कि ये जो जनता के भले का काम नहीं करती। चूस लो, जनता का चूषण कर लो, उनसे जितना निकालना निकाल लो। अगर फायदा पहुंचाना है तो अंबानी को पहुंचाओ, अडानी को पहुंचाओ, अपने तमाम नेताओं को पहुंचाओ। नेताओं की सुविधा बंद मत करो, जनता की कर दो, कलाकारों की कर दो। अब यहां पर अखिलेश यादव ने कितनी बड़ी बात कही है कि ऐसे कलाकार जो कला के क्षेत्र में है, जो नाटक के क्षेत्र में है, उनको लेकर के वो आगे कार्य करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है। ऐसी बातें आमतौर पर लोग कहते हुए आपको नजर आ सकते हैं। तो बहरहाल दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है? क्या भगवान के कलाकारों को ऐसे डांस करवाना चाहिए? और अगर जो डांस करवाता है इस तरीके से रैलियों में, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, उन्हें जेल में ठूस देना चाहिए?
और जो भगवान की पतंग उड़ा देता, भले किसी भी पद पर हो, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या नरेंद्र मोदी, जिनकी छाती 56 इंच की है, क्या वो ईश्वर का सम्मान बचा पाएंगे? ऐसी कार्रवाइयां करके मैसेज देंगे पूरे देश को कि हाँ देखो, हमारी सरकार में ईश्वर का सम्मान पर कोई समझौता नहीं होगा, चाहे वो कोई भी पर अपमान करे, हम उसको सजा देंगे। और खुद नरेंद्र मोदी अपने आप को एक कार्रवाई बतौर सजा दें कि मैंने पतंग उड़ाई थी और मैं स्वयं को भी इसके लिए वो कर रहा हूं। क्या ऐसा करने की हिम्मत जुटा पाएंगे नरेंद्र मोदी, या फिर आने वाले समय में वो इसी तरीके से अपमान करती रहेगी उनकी पार्टी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे हनुमान जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे दूसरे कोई भगवान हो, अगर वोट मिल रहा है तो वो किसी भी भगवान से डांस करवा देंगे। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, जिससे लोगों को पता चले कि बीजेपी वाले भगवान का सम्मान करते हैं कि अपमान करते हैं, और असल में ईश्वर का सम्मान क्या है। दोस्तों, सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए, और अंत में सभी से एक अपील है, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन ऑफ थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।